आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की शाम के लिए और इस समय के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, उससे प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ संगति करने के लिए। आइए आप भी आज की शाम में अपनी मन की बातों को, अपनी दुख बीमारी विपत्तियों को प्रभु यीशु मसीह से कह दें, क्योंकि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बताया कि उनके कंधों में बहुत समय से दर्द था, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। अब उनके कंधों में कोई भी दर्द नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर रोज सुबह शाम प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी प्रार्थना निवेदनों को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखिए। वो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उनसे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय, ये बात है जब लाजर की मृत्यु हो गई और यीशु मसीह उस नगर में नहीं थे, तो मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को बुलाने के लिए किसी को भेजा, परंतु यीशु मसीह एक दिन और उस नगर में रुक गए। जब यीशु मसीह मरियम और मार्था के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो हमारा भाई लाजर न मरता। फिर यीशु मसीह कब्र के पास गए, क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और यीशु मसीह ने कहा कि कब्र का ढक्कन हटाओ। तब उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, अब तो उससे दुर्गंध आती होगी, अब तो उससे दुर्गंध आती होगी। परंतु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास रखोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और तब यीशु मसीह ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जीवित कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को मरियम और मार्था के लिए कहा कि यदि तुम विपरीत परिस्थिति में भरोसा रखोगे, विश्वास रखोगे, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का आश्चर्य कर्म होगा और तुम अपनी आंखों से उस आश्चर्य कर्म को देखने पाओगे। और जब उन दोनों ने विश्वास रखा तो उन्होंने परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखा कि उनका भाई जीवित हो गया। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी ठीक इनकी तरह विपरीत परिस्थिति में भरोसा रखें। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो विपरीत परिस्थिति में भरोसा नहीं रख पाते हैं, वे निराश हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी अपना साहस छोड़ देते हैं और कहते हैं, वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, अब परमेश्वर उनके जीवन में काम नहीं कर रहा है। परंतु मेरे प्रियो, जब परमेश्वर किसी काम को करने में विलंब करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने लाजर को जिलाने में 1 दिन का विलंब किया और यीशु मसीह उसी नगर में रुक गए। फिर यीशु मसीह दूसरे दिन आए मरियम और मार्था के पास। यहां पर हम देखते हैं कि मरियम मार्था ने कहा कि यदि तू यहां होता तो हमारा भाई लाजर न मरता। वो भी परेशान थे, दुखी थे, चिंता में थे कि हमारा भाई मर गया है। वो बहुत निराश थे, इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु तू यदि यहां होता तो हमारा भाई न मरता। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रियो, जब आप भी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। हो सकता है विपरीत परिस्थिति से होकर गुजर रहे हो, आप दुखों से, निराशाओं से होकर गुजर रहे हो, कुछ समस्या आपके जीवन में आ गई हो और आप बहुत निराश, हताश हो गए हैं, मानो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। परंतु ऐसे समय में यदि आप विश्वासी हैं तो ऐसे समय में आपको चाहिए कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें। ऐसे समय में आप स्थिर रहें, आप व्याकुल न होएं, आप चिंतित न होएं, स्थिर रहें और परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि उसका वचन कहता है कि यदि तू विश्वास रखेगा,
जब तू विश्वास रखेगा तभी तू परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखेगा। और यदि तू विपरीत परिस्थिति में विश्वास न रख पाएगा तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। फिर आप उसी समस्या में, उसी दुख में, उसी परेशानी में घिरे रह जाओगे, उसी चिंताओं में रह जाओगे। परंतु आपको ऐसे समय में परमेश्वर पे भरोसा रखना है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति से मुझे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। जब आप इस प्रकार का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। जिस प्रकार आज उन्होंने मरियम और मार्था के जीवन में कार्य किया कि उनके भाई लाजर को उन्होंने 4 दिन के मुर्दे लाजर को उन्होंने जिंदा कर दिया। तो मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप जिस भी परिस्थिति से जूझ रहे हैं, जिस भी समस्या से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप इस समय स्थिर रहे तो आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखोगे और परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, प्रभु पर भरोसा रखें। विपरीत परिस्थिति में स्थिर रहें और प्रभु पर भरोसा रखें। निराशा के समय में, दुखों के समय में भी आप प्रार्थना में लगे रहें, विश्वास में बने रहें, वचनों से सीखते रहें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अधिपति, हमारे यीशु राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर से समय के लिए प्रभु, जो आपके अनुग्रह से हमने देखा है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि इस संगति के लिए जो निरंतर आप हमें देते हैं प्रभु, कि हर शाम में परमेश्वर हम आपकी स्तुति करें, हर शाम में हम आपको धन्यवाद दें, हर शाम में हम आपके वचनों से सीखें प्रभु। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सब भाई बहन प्रभु, जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता और मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप उन्हें भरे परमेश्वर। होने दे आपकी पवित्र उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवारों के संग में बनी रहे पिता। लॉर्ड, होने पाए ये आप में और अधिकाई से बढ़ने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि तू पवित्र 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 परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमें अपना याजक बनाया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, तू कहता है कि तुम्हें मैंने राजपदधारियों का समाज बनाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तूने हमें अपना राजदूत बनाया है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं। अपना बेटा और बेटी, अपनी निज प्रजा और अपना निज भाग आपने हमें बनाया है लॉर्ड। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, जब हम पापी ही थे प्रभु, आप हमारे लिए इस दुनिया में आए प्रभु और आपने हमें चुना और हमारे जीवन से हर एक पाप को मिटा दिया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम आभारी हैं प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु। हम आनंदित हैं प्रभु यीशु मसीह आप में मेरे खुदावन। धन्यवाद, प्रतिदिन आप हमें अपने आनंद से भरते हैं, अपनी शांति से भरते हैं प्रभु। हमारे मनों को स्थिर करते हैं प्रभु। हर एक दुख, बीमारी, विपत्ति और संकटों में आप हमें स्थिर करते हैं। हमारे पैरों को आप स्थिर करते प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ पिता प्रभु जी कि अपने पवित्र आत्मा से आप इन भाई बहनों को भर दीजिए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट, आप इन्हें प्रार्थना में अगुवाई करें प्रभु। जो आज दुखी और निराश और परेशानी में प्रभु हैं पिता और आपके सम्मुख आए हैं और प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता प्रभु, आज वो प्रभु निराशा में ना जाए पिता। आज उनके मन अशांत ना रहे प्रभु। आज वो दुख में ना रहे पिता, परंतु प्रभु आज वो तेरी अद्भुत कामों को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर। प्रभु आप तो शांति के राजा हैं पिता। You are the King of Peace, Lord Jesus. Thank you, Father. धन्यवाद करते प्रभु कि अपनी उस शांति को, असीम शांति को आप अपने बेटे बेटियों के जीवनों में, उनके परिवारों में दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया और हमें उत्साहित किया प्रभु कि आप कहते हैं प्रभु हमसे कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु आपने मरियम और मार्था के जीवन में किया
प्रभु, एक बड़ा मिरेकल आपने उनके जीवन में किया, लाजर को मुर्दों में से जिला दिया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी प्रभु, जब आपके बेटे बेटियां संकटों में, दुख में, बीमारियों में, परेशानियों में है पिता, यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है कि आप प्रभु इन परिस्थितियों को उनके लिए बदल दे पिता परमेश्वर। आप इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें, होने दे प्रभु कि मरियम और मार्था की तरह प्रभु यीशु मसीह, ये भाई ये बहन भी प्रभु अपनी विपरीत परिस्थितियों में आप पर विश्वास करें, इनके विश्वास की आप उन्नति करें, इन्हें विश्वास में आप मजबूत करें, इनको आप स्थिर करें परमेश्वर। इनके प्रभु पैर डगमगाने न पाए, विश्वास डगमगाने न पाए, परंतु ये विपरीत परिस्थितियों में भी आप पर विश्वास करें प्रभु। जब घर की परिस्थितियां बिगड़ी हुई है पिता, जब घर में लड़ाई झगड़ा और कलेश है प्रभु, ऐसी परिस्थितियों में भी आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। जब प्रभु बच्चे गलत रास्ते में है प्रभु, गलत संगति में है प्रभु, ऐसे समय पर आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी। प्रभु जब इनके पास कोई जॉब नहीं, ऐसे समय में आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। जब प्रभु इनके लिए कोई आशा नहीं प्रभु, तब आप इनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु। हम जानते हैं पिता, जब यदि ये बीमारी में है और प्रभु ठीक होने की आशा खो दिए हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इनके विश्वास को बढ़ाएं, कि मरियम और मार्था की तरह भी ये विश्वास करें और तेरी महिमा को अपने जीवन में देखने पाए। लॉर्ड फादर, आज की शाम में इन समस्याओं को जो इनके जीवनों में है दूर कर पिता, और इनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कर परमेश्वर, क्योंकि तू महिमा का राजा है प्रभु, तू महिमा में परमेश्वर है पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों की आत्मिक उन्नति के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि तेरे बेटे बेटियां आत्मिक रूप से स्ट्रांग होने पाए पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट आप इन्हें आत्मिक रूप से प्रभु मजबूत करें, हर एक विपरीत हालातों में भी प्रभु ये तुझ पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से स्ट्रांग होने पाए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु निरंतर ये प्रार्थना में बने रहे, इनका प्रार्थना का जीवन आप स्ट्रांग करें, वचन को प्रभु वचन में मनन करने में परमेश्वर आप इन्हें मजबूत करें। धन्यवाद करते प्रभु, संगति में आप इन्हें मजबूत करें प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जब हम तुझसे लिपटे होते हैं प्रभु, तो आप हमारे विश्वास को बढ़ाते, आप हमें धीरज देते, आप हमें प्रभु दृढ़ करते पिता। यही बातें प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में पूरी होने पाए पिता। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु जो चिंता, परेशानी, संकटों और मुसीबत और विपत्तियों में है, यीशु के नाम से वो सारी परिस्थितियां बदल जाएं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते प्रभु आज की शाम में ये जिस भी निवेदन को लेकर आज बैठे हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से परमेश्वर आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु। जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं पिता, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता, उनके परिवारों में कार्य करें, उनके जीवनों में कार्य करें पिता, और प्रभु यीशु मसीह आप उनके जीवन में आशीष दें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते जो आज की शाम में बीमार है पिता परमेश्वर, हर एक बीमार के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि जो सैया पर पड़ा है प्रभु, तू उसके बिछौने को उलट कर उसे खड़ा करेगा, तू उसे चंगा करेगा, तू उसके घावों पर मरहम पट्टी करेगा। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती इस समय जो बीमार है, जो अस्वस्थ हैं, जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु, जो बच्चे नौजवान बुजुर्ग बीमार हैं, हम कहते यीशु के नाम से जो बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम उसे अधिकार से डांटते हैं कि बीमारियां निकल कर चले जाओ। यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में नहीं है। बच्चों के शरीर से निकलकर चले जाओ यीशु के नाम से, और सर से लेकर पैरों तक चंगे हो जाए यीशु के नाम से। निकल जाओ नौजवानों के शरीर से, बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीरों में नहीं है प्रभु, आप इन्हें चंगा करें। धन्यवाद आपने कर दिया है प्रभु, बुजुर्गों के शरीर से हर प्रकार की बीमारी चली जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु, हर एक दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद, आपने इनके बीच में से, इनके जीवनों से, इनके शरीरों से आपने रोगों को नष्ट किया प्रभु, और आपने इन्हें चंगा किया प्रभु। धन्यवाद। आज की शाम में हम उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है पिता। यीशु मसीह नासरी आप उनके प्रभु जो भी उन्होंने अपनी घटी कमियों में से दिया है प्रभु, यीशु मसीह नासरी आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके रिटर्न करें। वो ना
अपरंपार आशीषों को प्रभु आप उनके जीवन में दे पिता। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह, आप इनके अंचल के भंडारों पर आशीष दें, इनकी कमाई पर आप बरकत दे पिता, और होने दे किसी भी वस्तु की घटी कमी इनके जीवन में, इनके परिवारों में ना होने पाए, परंतु सब चीजों में इनके लाइफ में बहुतायत होने पाए पिता, भरपूरी होने पाए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, इस आशीष को आपके लोगों के लिए मांगते हैं प्रभु जी। आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, हर एक जन निश्चिंत होकर सोने पाए प्रभु, कोई भी दवाइयों का सेवन इन्हें न करने पाए परमेश्वर, परंतु ये प्रभु तेरी ओर से जो नींद मिलते प्रभु इन भाई बहनों को मिलने पाए परमेश्वर। कहते हर एक बुरे सपने प्रभु, जो इन्हें डरावने सपने, बुरे सपने आते, यीशु के नाम से वो दूर करते, कैंसिल करते, नष्ट करते यीशु के नाम से। हर एक बुरे विचारों को, गंदे विचारों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने छुटकारा दिया प्रभु, अपने बेटे बेटियों को आपने छुटकारा दिया। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहे, और आप हमें अपने प्रार्थना निवेदनों को भेज सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने निवेदनों को भेज सकते हैं। हालांकि हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, परंतु हम उनको पढ़कर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी, प्रेयर फॉर ऑल पर भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।